पाकिस्तान्स कोर्ट ऑर्डर्स इमरान्स ओपन ट्रायल इन जेल। क्या अर्थ हुआ? पाकिस्तान्स कोर्ट, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का कि कैसे होता है। पाकिस्तान्स कोर्ट अर्थात पाकिस्तान की अदालत, ऑर्डर्स आदेश देती है, इमरान्स ओपन ट्रायल इमरान की ओपन ट्रायल का, ओपन ट्रायल मतलब खुली सुनवाई, इन जेल जेल के अंदर। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि पाकिस्तान की एक अदालत ये आदेश देती है कि इमरान की जो ट्रायल होगी, इमरान की जो सुनवाई होगी तो वो ओपन होगी और जेल के अंदर होगी। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे और इनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए और दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ठीक है, अब तो आप ये सारी बातें बोल रहे हो लेकिन आगे भी अपने वादे पर कायम रहना। तो इमरान खान ने कहा कि मैं पठान का बेटा हूँ और पठान जो है अपनी बात से मुकरता नहीं है, अपने वादे पे खरा उतरता है। लेकिन ये भी अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे। जो भी अशांति इंडिया के अंदर ये फैला सकते थे वो इन्होंने फैलाने का पूरा प्रयास किया। जो अप्रिय घटना ये इंडिया के अंदर करा सकते थे वो भी इन्होंने कराने का पूरा प्रयास किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद, ए पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने यह आदेश दिया ऑन ट्यूसडे को एन ओपन ट्रायल, की एक ओपन ट्रायल होगी फॉर जेल्ड फॉर्मर एमपी इमरान खान। जेल्ड का मतलब जेल में बंद, फॉर्मर का मतलब पूर्व। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है और जो जेल में बंद हैं तो उनकी जो है वो ओपन ट्रायल होगी। ये पाकिस्तान की एक अदालत ने आदेश जारी किया है इनसाइड अडियाला जेल प्रीमाइसेस। और ये जो ट्रायल होगी, जो सुनवाई होगी वो कहाँ पे होगी? अडियाला जेल प्रीमाइसेस में। ठीक है, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता, यानी कि अडियाला जेल के अंदर होगी इन द गरीसन सिटी ऑफ रावलपिंडी, जो कि रावलपिंडी की गरीसन सिटी के अंदर है। विद द गवर्नमेंट सबमिटिंग रिपोर्ट्स साइटिंग थ्रेट्स टू हिज लाइफ, जो सरकार ने रिपोर्ट सबमिट की हैं, ठीक है, तो वो साइट कर रही हैं। साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, तो उसमें उल्लेख किया गया है थ्रेट्स टू हिज लाइफ, कि उनके जीवन को खतरा है, यानी कि इमरान खान के जीवन को खतरा है, ऐसा जो है सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट की गई हैं उसमें बताया गया है। इसलिए कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि उनके केस की सुनवाई जो है वो जेल के अंदर ओपन ट्रायल के तहत होगी। द स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड टू ट्राई खान एज वेल एज हिज डिप्टी एंड एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ कि कोर्ट ने ये तय किया है कि खान के ऊपर, यानी कि इमरान खान के ऊपर, और जो पूर्व विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी हैं उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सुनवाई की जाएगी। इज एड्रेसिंग द एलेज्ड लीक ऑफ स्टेट सीक्रेट, और उन पर आरोप है कि उन्होंने जो देश के सीक्रेट्स थे, जो देश की गुप्त सूचनाएं थीं, उनको लीक किया, नॉन एज साइफर केस, और इस तरह के मामले को जो है वो साइफर केस के रूप में जाना जाता है। द डिसीजन अलाउज मेंबर ऑफ खान्स फैमिली, और ये जो कोर्ट का डिसीजन है तो ये अलाउ करता है, ये अनुमति देता है खान के परिवार के सदस्यों को एंड द पब्लिक, और लोगों को टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स, कि वो भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन फ्राइडे को। इनसाइड द हाई सिक्योरिटी प्रिजन, इस हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर, प्रिजन का मतलब होता है जेल, जहाँ पे सुरक्षा के बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोकेटेड अबाउट 34 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद, और ये जो जेल है वो इस्लामाबाद से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेयर द टू टॉप लीडर्स ऑफ द अपोजिशन पीटीआई पार्टी हैव बीन
इनकार्सिनेटेड। इनकार्सिनेटेड का मतलब होता है कैद करना, ठीक है। और इस जेल के अंदर जो है विपक्षी जो पार्टी है पीटीआई, उसके 2 टॉप लीडर जो है बंद हैं। द ट्रायल वॉज इनिशियली कंडक्टेड इन जेल। जो ये ट्रायल है, जो सुनवाई है, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर से, शुरुआत में वो जेल के अंदर ही की गई थी। यानी कि शुरुआत में जो कार्यवाही सुनवाई की गई थी वो जेल के अंदर ही की गई थी। बट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड, लेकिन जो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने घोषित कर दिया था द एंटायर प्रोसेस इलीगल। तो उसने एंटायर का मतलब पूरा, प्रोसेस प्रक्रिया इलीगल गैरकानूनी, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। लेकिन पिछले सप्ताह जो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है उसने उस पूरी प्रक्रिया को जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया था। बट खान वॉज नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द स्पेशल कोर्ट ऑन ट्यूसडे। लेकिन खान जो है ट्यूसडे को जो स्पेशल कोर्ट है, विशेष अदालत है, उसके सामने पेश नहीं हुए। डेस्पाइट द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। विद द गवर्नमेंट साइटिंग, गवर्नमेंट जो है ये उल्लेख कर रही है ग्रेव सिक्योरिटी कंसर्न्स। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, कंसर्न का मतलब चिंता, कि इमरान खान की सुरक्षा के लिए जो है मतलब सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, इंक्लूडिंग ए रिस्क टू हिज लाइफ। और सरकार ने ये भी उल्लेख किया है कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। खान्स अटर्नी खालिद यूसुफ चौधरी आर्क्ड, खान के जो अटर्नी है, अटर्नी का मतलब अधिवक्ता, जिनका नाम है खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने आर्क किया। आर्क का मतलब होता है बहस करना। उन्होंने बहस की अगेंस्ट द डिसीजन, इस निर्णय के खिलाफ। कौन से निर्णय के? जो हाई कोर्ट ने दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। सेइंग कहकर वी हैव कॉन्टिन्यूसली डिमांडेड, हम लगातार मांग करते रहे हैं, दैट द हियरिंग वी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, हम मांग करते रहे हैं कि जो सुनवाई है वो एक ओपन कोर्ट में हो, खुली अदालत में हो, विद अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सेस, जहाँ पे पब्लिक को आने जाने से रोका नहीं जाए। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पाबंदी लगाना, रोकना, और अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब छूट, जहाँ पे पब्लिक के आने जाने को छूट दी जाए। वाइल द कोर्ट हैज़ सेड, जबकि कोर्ट ने कहा है द पब्लिक इज़ अलाउड एक्सेस, कि पब्लिक के आने जाने को जो है मतलब अनुमति दी जाती है। इट इज़ नेवर ए केस विद इन जेल प्रीमाइसेस, लेकिन ये केस जो है जेल के प्रीमाइसेस में सुनवाई करने का केस नहीं है, ऐसा जो है हाई कोर्ट का कहना है। द केस रिजोल्व अराउंड ए डिप्लोमेटिक केबल सेंड रिवॉल्व्स है, सॉरी, द केस रिवॉल्व्स, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना। ये जो केस है, जो मामला है, तो ये घूमता है अराउंड डिप्लोमेटिक केबल। डिप्लोमेटिक का अर्थ होता है कूटनीतिक, और केबल का मतलब होता है संदेश, तार। जैसे पहले बोलते थे ना कि तार आया है, यानी कि संदेश आया है। तो जो अराउंड डिप्लोमेटिक केबल, तो ये जो केस है वो कूटनीतिक संदेश के ही चारों तरफ घूमता है, उसी पे आधारित है। सेंट बाय ए फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो संदेश जो है एक पूर्व पाकिस्तान के राजदूत ने भेजा था टू द यूएस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत था, उसने भेजा था टू इस्लामाबाद को। तो उसी डिप्लोमेटिक केबल के आसपास जो है ये केस घूमता है। खान क्लेम्स, खान ने दावा किया, क्या दावा किया? दैट द मिसिंग साइफर सपोर्ट्स, कि जो मिसिंग साइफर है वो सपोर्ट करता है, ठीक है, किस बात की? हिज असर्शन, असर्शन का मतलब होता है कथन, जो उनका कथन है, जो उनका दावा है, तो जो मिसिंग साइफर है वो उसको सपोर्ट करता है। दैट ही वॉज ऑस्टेड, ऑस्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, कि उनको तो बाहर निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से, पद से, लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यू टू ए प्लॉट orchestrated by the military, political rivals and the US।
देखिए, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र या कथानक, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है योजना बनाना, बाई मिलिट्री, मिलिट्री के द्वारा, पॉलिटिकल राइवल, राइवल का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा, एंड द यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जो मिसिंग साइफर है वो उनके कथन को सपोर्ट करता है, ठीक है, कि उनको तो जो है ऑफिस से निकाल दिया गया था, अर्थात उनको पद से हटा दिया गया था पिछले साल, जब जो है मिलिट्री ने, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने और यूएस ने मिलकर उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र किया था। हिज एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, दिस एक्यूजेशन, ये जो आरोप है, हाउएवर इज डिनाइड, इससे इनकार किया गया है, बाय बोथ, दोनों के द्वारा, यूएस एंड पाकिस्तानी ऑथोरिटीज़, जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं, है नी, उनके द्वारा, और जो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स है उसने इन आरोपों को गलत बताया है, इनसे इनकार किया है। तो इस तरह की न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।